वेलकम बैक दोस्तों टू मूवी सीक्रेट्स रिकैप। आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म के बारे में जिसका नाम है माई सुपर एक्स गर्लफ्रेंड। ध्यान रहे, इसमें आगे स्पॉयलर्स होंगे। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी की सड़कों से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी एक सस्पिशियस ब्लैक कार आती है और अंदर बैठे कुछ लोग ज्वेलरी स्टोर को लूट रहे होते हैं। पुअर सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई करते हुए वो सारे गहने उठाकर कार में भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस आने से पहले वो बच निकलेंगे, लेकिन तभी उन पर कहर बनकर उतरती है एक सुपर पावर्ड हीरोइन। वो उनकी पूरी कार हवा में उठा लेती है और उड़ते उड़ते सीधे पुलिस स्टेशन के सामने पटक देती है। पुलिस को रेडीमेड गिफ्ट मिल जाता है और जनता जोर जोर से चीयर करती है अपनी हीरो के लिए, जिसे सब जी गर्ल के नाम से जानते हैं। इस खबर से हर कोई प्रभावित होता है, यहाँ तक कि मैथ्यू और उसका बेस्ट फ्रेंड वॉन भी। वॉन वैसे तो हर वक्त किसी न किसी लड़की पर लाइन मारने की कोशिश करता है और इस बार उसकी नजर जाती है एक खूबसूरत लड़की पर। दिखने में तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट लाइब्रेरियन जैसी, लेकिन अंदाज में काफी मिस्टीरियस। वॉन मैथ्यू को मोटिवेट करता है कि जाकर उससे बात करे। मैथ्यू थोड़ी हिम्मत जुटाता है, लेकिन लड़की उसे कोल्ड लुक देती है और साफ मना कर देती है। मैथ्यू ऑकवर्ड सिचुएशन से निकल ही रहा होता है कि अचानक एक थीफ उस लड़की का पर्स छीनकर भाग जाता है। मैथ्यू बिना सोचे थीफ के पीछे भाग पड़ता है। थीफ सड़क तक पहुंच जाता है, लेकिन मैथ्यू भी पीछे हटने वाला नहीं। उसे बस यही लग रहा है कि अगर पर्स लौटा दिया तो डेट पक्की। आखिरकार थीफ एक कार से टकराकर गिरता है और मैथ्यू मौका पाकर पर्स उठा लेता है। प्राउड फील करते हुए वो थीफ को इंसल्ट भी करता है, लेकिन इंसल्ट सुनकर थीफ वापस आ जाता है। अब मैथ्यू डरकर कूड़ेदान में छुप जाता है। थीफ बिन को पीटने लगता है और मैथ्यू बेवकूफी में बाहर निकल आता है, हाथ में पर्स पकड़े हुए, जैसे कोई हीरो हो। लड़की हैरान होती है, लेकिन पर्स वापस पाकर इंट्रोड्यूस करती है खुद को। उसका नाम है जेनी और सरप्राइजिंगली वो मैथ्यू को डिनर के लिए हाँ कह देती है। बाद में रिवील होता है कि यही जेनी असल में है जी गर्ल। दूसरे दिन मैथ्यू अपनी आर्किटेक्चरल फर्म में काम पर लौटता है। वहां उसकी कॉलीग हैना क्लियरली उस पर क्रश रखती है। मैथ्यू भी सीक्रेटली उसे पसंद करता है। शाम को मैथ्यू अपनी पहली डेट पर जाता है जेनी के साथ। शुरुआत में थोड़ी ऑकवर्ड बातें होती हैं, लेकिन सब ठीक लग रहा होता है। तभी जेनी को अचानक बाहर पुलिस सायरन सुनाई देती हैं। वो तुरंत वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर बाहर चली जाती है। मैथ्यू कंफ्यूज्ड और थोड़ा एम्बैरेस्ड रह जाता है। इधर वॉन फोन पर उससे बात कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान बाहर लगी आग की तरफ है। अचानक जी गर्ल आसमान से उतरती है और अपनी पावर से एक ह्यूज टॉर्नेडो क्रिएट करके पूरा फायर बुझा देती है। लोग जोर जोर से उसका नाम चीयर करते हैं और वो तुरंत वहां से फ्लाई करके निकल जाती है। कुछ देर बाद जेनी वापस रेस्टोरेंट आती है जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन मैथ्यू की नजर तुरंत जाती है उसके चेहरे पर पड़े उस स्मज मार्क पर, जो क्लियर कर देता है कि जेनी कुछ सीक्रेट छुपा रही है। लेकिन उसका मजा ज्यादा देर टिकता नहीं। कुछ शेडी गैंगस्टर्स उसे कार में उठाकर ले जाते हैं और इंट्रोड्यूस कराते हैं एक आदमी से, वही मिस्टीरियस स्टॉकर जिसका नाम है बैरी। बैरी को जेनी के बारे में सब कुछ जानना है, लेकिन मैथ्यू रिफ्यूज कर देता है। क्रिमिनल्स उसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर उल्टा लटका देते हैं और साथ ही जी गर्ल को ब्लैकमेल भी करने लगते हैं। रोप टूटते ही मैथ्यू नीचे गिरने लगता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जेनी उसे बचा लेती है और उड़कर आसमान में ले जाती है। इधर मौका पाकर बैरी और उसके लोग जेनी के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। बाथरूम से वो उसका हेयर सैंपल उठा लेता है ताकि अपनी इविल प्लान्स आगे बढ़ा सके। मैथ्यू अब जेनी से सवाल करता है कि ये सुपर विलेन आखिर उसके पीछे क्यों पड़ा है। जेनी रियलाइज करती है कि अब उसे अपना सीक्रेट छुपाना नामुमकिन है। वो मैथ्यू को चेयर पर बिठाती है, विग उतारती है और बताती है कि वही जी गर्ल है जिसने कल रात उसे बचाया था। वो एक्सप्लेन करती है कि बैरी दरअसल उसका हाई स्कूल फ्रेंड था। दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। एक रात उन्होंने आसमान में एक एस्टेरॉइड गिरते देखा और क्यूरियोसिटी में उस जगह पहुंच गए। वहां एक ग्लोइंग रॉक मिला जो आग से घिरा हुआ था। जेनी ने उसे छू लिया और रॉक ब्लास्ट हो गया। सरप्राइजिंगली वो दोनों जिंदा बचे और जेनी के अंदर पावर्स आ गईं। पावर्स मिलते ही जेनी सुपर पॉपुलर हो गई और बैरी इग्नोर होने लगा। जेनी ने स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के को डेट करना शुरू कर दिया और बैरी अकेला रह गया। ये सब सुनकर मैथ्यू थोड़ा शॉक्ड भी होता है और थोड़ा एक्साइटेड भी, क्योंकि उसे अब कुछ नॉटी फैंटेसी सूझने लगती हैं। जेनी तुरंत जी गर्ल कॉस्ट्यूम में बदलकर मैथ्यू को उठाती है और आसमान में उड़ा ले जाती है। वो उसे टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर टॉर्चर मोड में रोमांटिक परफॉर्मेंस के लिए फोर्स करती है। नीचे लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं, क्योंकि ये कपल लिटरली हाई स्पीड में शहर के ऊपर स्टंट कर रहा होता है। उधर बैरी अपने पास रखे हेयर सैंपल पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी मशीन टूट जाती है।
फिर बैरी एक खास स्टोन निकालता है जो उस हेयर की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और सुपर पावर्स नलिफाई कर देता है। अब वो आसानी से सैंपल को काट लेता है। कुछ समय बाद मैथ्यू कंस्ट्रक्शन साइट पर हैना के साथ काम कर रहा होता है, लेकिन जेनी जो उसे स्टॉक कर रही होती है सब देख लेती है। ओवरली अटैच्ड गर्लफ्रेंड मोड में जेनी तुरंत मैथ्यू को क्लेम करने लगती है और हैना को जेलस करने के लिए पीडीए शुरू कर देती है। सिचुएशन संभालने के लिए मैथ्यू डबल डेट का प्लान ऑफर करता है। हैना अपने बॉयफ्रेंड को साथ लाए और जेनी उसके साथ। सब अग्री कर जाते हैं, लेकिन डिनर की रात हैना का बॉयफ्रेंड आता ही नहीं। जेनी पूरे टाइम हैना को पॉइजनस ग्लेज देती रहती है। तभी अचानक न्यूज आती है कि शहर की तरफ एक रोग मिसाइल बढ़ रही है। जेनी गुस्से में तुरंत रेस्टोरेंट से निकलती है और जी गर्ल गनकर एक्शन मोड में चली जाती है। जैसे ही लोग उम्मीद खोने लगते हैं, जी गर्ल न्यूज में प्रकट होती है और इनकमिंग मिसाइल को शहर से डाइवर्ट कर देती है। पूरा टाउन बच जाता है और सब खुशी से चीयर करने लगते हैं। सेलिब्रेशन के मोमेंट में मैथ्यू हैना को हक कर लेता है, लेकिन ये सीन बाहर से जेनी देख लेती है। उसके अंदर रिसेंटमेंट भर जाता है। वो मैथ्यू पर इल्जाम लगाती है कि उसके दिल में हैना के लिए फीलिंग्स हैं। मैथ्यू डिनाई करता है, लेकिन इससे जेनी और गुस्से में आ जाती है और गाड़ी का शीशा तोड़ देती है। वो अपना क्रेजी लव कन्फेस करती है, लेकिन मैथ्यू अब सच में डरने लगता है क्योंकि उसे समझ आता है कि वो बहुत गहरी मुसीबत में फंस गया है। उस रात मैथ्यू थोड़ा शराब पीकर करेज जुटाता है और डिसाइड करता है कि अब जेनी से ब्रेकअप करना पड़ेगा, लेकिन टाइमिंग गलत पड़ जाती है क्योंकि जैसे ही वो बात करता है उसकी नजर जेनी के किचन नाइफ पर जाती है। सून उसे एहसास होता है कि नाइफ तो सबसे छोटी प्रॉब्लम है। जेनी पूरे गुस्से में टेबल पलट देती है और मैथ्यू को हवा में उड़ा लेती है। इस बार रोमांटिक तरीके से नहीं, गुस्से में वो मैथ्यू की इनोसेंट गोल्ड फिश को सुशी बना देती है। मैथ्यू किसी तरह अपनी फिश को बचा लेता है और उसे सिंक में डाल देता है। जेनी वादा करती है कि वो बदला लेगी और आसमान में उड़ जाती है, रूफ में जायंट होल छोड़ते हुए। नेक्स्ट डे मैथ्यू ऑफिस में हैना को ब्रेकअप वाली पूरी स्टोरी बताता है। वो अपने दिल की फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला होता है कि तभी जेनी ऑफिस के बाहर आ धमकती है। मैथ्यू हैना को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन उसका साइको मैनेजर ये सब देख लेता है और मैथ्यू की लाइफ और मुश्किल कर देता है। सिक्योरिटी से कॉल आता है कि उसकी कार चोरी हो गई है और वो भी ऐसे कि पार्किंग गराज में जायंट होल रह गया है। शाम को मैथ्यू घर पर प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा होता है कि अचानक लाइट चली जाती है और जेनी फिर से छत तोड़कर अंदर घुस आती है। वो टेलीस्कोप दिखाकर प्राउडली बताती है कि मैथ्यू की कार अब स्पेस में घूम रही है, डेकोरेटेड वर्जन के साथ। मैथ्यू उसे पागल कह देता है, जिस पर जेनी लिटरली उसके चेहरे को बारबेक्यू कर देती है और गुस्से में उड़ जाती है। मिरर में मैथ्यू शॉक होकर देखता है कि उसके माथे पर एक ऑब्सीन सिंबल कार्व कर दिया गया है। मजबूरन उसे अगले दिन हैट पहनकर प्रेजेंटेशन देने आना पड़ता है, लेकिन प्रेजेंटेशन बीच में ही बर्बाद हो जाता है। अचानक हवा का तूफान बनाकर जी गर्ल अंदर आती है और सारे पेपर्स उड़ जाते हैं। हैना बताती है कि उसका भी ब्रेकअप हो चुका है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को मल्टीपल गर्ल्स के साथ पकड़ लिया था। मैथ्यू उसे कंफर्ट करता है और दोनों अपने दिल की फीलिंग्स शेयर करते हैं। फाइनली दोनों पैशनेट किस करते हैं और रोमांस शुरू हो जाता है, लेकिन फन ज्यादा देर नहीं टिकता। बाहर से जेनी की चीख सुनाई देती है। मैथ्यू ब्लाइंड्स खोलकर देखता है और जेनी गुस्से में एक जायंट शार्क खिड़की से अंदर फेंक देती है। शार्क सीधे कमरे में क्रैश करता है और मैथ्यू भागते हुए नैरोली बचता है। किसी तरह वो जान बचाकर निकलता है और डिसाइड करता है कि अब जेनी को रोकना उसके बस का नहीं है। वो बैरी के पास जाता है हेल्प मांगने। बैरी के घर में उसे जेनी की यादों का पूरा क्रीपी श्राइन मिलता है। हेंचमैन उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन बैरी बताता है कि एस्टेरॉइड की एनर्जी से जेनी की पावर्स न्यूट्रलाइज की जा सकती हैं। प्लान ये है कि कोई ऐसा कावर्ड उसे ट्रैप में लूर करे जिससे जेनी थ्रेट महसूस ना करे। नेक्स्ट डे मैथ्यू फूल लेकर जेनी के पास पहुंचता है और माफी मांगता है। वो एक्ट करता है कि अभी भी फीलिंग्स हैं। जेनी उसे सस्पिशियस नजरों से चेक करती है, लेकिन फिर तुरंत मेल्ट हो जाती है और नेक्स्ट डेट के लिए अग्री कर लेती है। और उन्हें पता ही नहीं चलता कि हैना भी मैथ्यू को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गई है। बालकनी से अंदर झांकते ही हैना देख लेती है कि उसका क्रश दुश्मन के साथ फ्रेंच किस प्रैक्टिस कर रहा है। मैथ्यू कोशिश करता है सिचुएशन समझाने की, लेकिन टिपिकल पॉलिटिशियन की तरह सबको और नाराज कर देता है और हैना गुस्से में जेनी की विग खींचकर उतार देती है, जिससे उसकी असली आइडेंटिटी सामने आ जाती है। मैथ्यू चिल्लाकर अपने दोस्त को कहता है कि बॉक्स खोलो और वॉन तुरंत प्रेजेंट निकाल लेता है। जैसे ही वो स्टोन एक्टिवेट होता है, जी गर्ल की पावर्स धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगती हैं। जेनी जमीन पर गिर जाती है और मैथ्यू गिल्ट में माफी मांगता रहता है, लेकिन विलेंस की पुरानी आदत ज्यादा बात करना उनका गेम स्पॉइल कर देती है और मैथ्यू व उसका दोस्त उन्हें रोक देते हैं। जेनी अपनी पावर्स वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन हैना उसे रोक देती है।
रिजल्ट एक ह्यूज एक्सप्लोजन दोनों औरतों को बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। जी गर्ल मिड एयर में ही अपनी ताकत रीगेन कर लेती है और सीधा मैथ्यू पर बिजली की स्पीड से हमला करती है, उसे जमीन पर पटक देती है। जैसे ही जेनी उसे खत्म करने वाली होती है, अचानक हैना हवा में उड़ती हुई बाहर आती है क्योंकि उसने भी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली होती हैं। अब शुरू होता है हिस्ट्री का सबसे डेंजरस कैट फाइट 2.0। दोनों हवाओं में टकराती हैं। दोनों इतनी तेजी से स्पिन करती हैं कि एक मैसिव ट्विस्टर बन जाता है, लिटरली शहर का सबसे भयानक चिक फाइट। लड़ते लड़ते दोनों एक फैशन शो में घुस जाती हैं। मॉडल्स रैंप छोड़कर भाग जाती हैं और पूरा क्राउड लाइव WWE शो एंजॉय करता है। मैथ्यू किसी तरह बीच में आकर लड़ाई रोकता है और समझाता है, तुम लोगों को डरा रही हो। वो जेनी से कहता है ब्रेकअप के लिए सॉरी, लेकिन सच ये है कि वो किसी बेटर इंसान की हकदार है और वो इंसान हमेशा से उसके सामने ही रहा, बैरी। मैथ्यू बैरी के क्रीपी श्राइन का जिक्र करता है और जेनी शॉक में आ जाती है। बैरी फाइनली कन्फेस करता है कि वो बस उसकी पावर्स हटाना चाहता था ताकि जेनी फिर से उसे प्यार कर सके। दोनों ड्रामेटिक तरीके से एम्ब्रेस कर लेते हैं और भीड़ चीयर करती है। नेक्स्ट डे मैथ्यू ऑफिस पहुंचता है हैना के साथ और सरप्राइज, जेनी फ्रेंडली मोड में लौट आई है और मैथ्यू की स्पेस वाली कार वापस कर देती है पीस ऑफरिंग के तौर पर। लेकिन तभी नेबरहुड में नया खतरा सुनाई देता है। दोनों सुपर लेडीज एक सेकंड में अपने कॉस्ट्यूम्स पहनकर उड़ जाती हैं और बेचारे बॉयफ्रेंड्स रह जाते हैं उनके हैंडबैग संभालने के लिए। तो दोस्तों, इस क्रेजी रोमांटिक सुपर हीरो कॉमेडी ड्रामा के बारे में आप क्या सोचते हो? नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना। और अगर मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वरना जेनी वाली पावर से मिसाइल आपके घर की तरफ रीडायरेक्ट कर दूंगा। जो अभी देखा वो बस शुरुआत थी, असली धमाका फुल रीकैप में है। मूवी सीक्रेट रीकैप पर फुल वीडियो जरूर देखें।